देखो तो अब आगे चले, फिर यहीं तक ही हो गए थे ना, 72 तक ही हुए थे ना। 72 से आगे चलते हैं भाई। फिर देखो, एक वृत्ताकार भूखंड का परिमाप है भाई 440 मीटर। इसके परित मतलब बाहर से 5 मीटर चौड़ा वृत्ताकार पथ है। पथ का अक्षेत्रफल लगभग कितना है, लगभग में निकालना भाई। ठीक है, देखो पहले तो क्या दिया, वृत्ताकार भूखंड का परिमाप, परिमाप वृत्त का परिमाप, परिधि परिमिति क्या होता है 2 पाई आर। देखो ये हमारा मान लिया वो मैदान है वृत्ताकार, ठीक है। इसका परिमाप या परिधि क्या होती है 2 पाई आर, जो कि कितना दिया 440। हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, आर की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, गुणा में आर, जो कि किसके बराबर है 440 के। कौन सा, वो भी हो जाएगा, पहले बेसिक देखो आप। तो यहां से इसको सोल्व करते हैं। ये कितने पे जाएगा 2 पे, ये कितना हो गया 10, 7 उधर जाएगा, आर का मान कितना हो गया 70। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी आ गई 70। इसकी त्रिज्या कितनी है 70 है, इस तरह से ये 70 है। अब ये बोलता है कि इसके बाहर से क्या बनाना है, रास्ता बनाना है, इसके बाहर से रास्ता बनाना है इस तरह से, और ये कितना होना चाहिए 5 मीटर होना चाहिए। ठीक है, 5 मीटर। अब थोड़ी देर के लिए देखें तो 2 सर्कल नहीं हो गए यहाँ पे, है ना। यहां से लेके इसके केंद्र से लेके यहां तक तो कितना है 70, और यहां से लेके यहां तक कितना हो सकता है फिर 75। ठीक है, क्षेत्रफल का ही तो अंतर निकालना है, समझ में आई। ये पथ का जो क्षेत्रफल होगा इनके क्षेत्रफल के अंतर के ही तो बराबर होगा ना। तो पहले तो अगर पथ का क्षेत्रफल पूछता है ना, तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है पाई इंटू बड़े आर की त्रिज्या आर स्क्वायर माइनस में छोटे आर। ये ठीक है, हम इसको ऐसे पुट कर देंगे, हमारा पथ का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। कैसे, देखो 22/7, 75 का स्क्वायर बताइए भाई, आर स्क्वायर बड़े का 75 का स्क्वायर माइनस में 70 का स्क्वायर। 75 का स्क्वायर देखो 5 वाला है ना, 5 वाला स्क्वायर निकालना हमारा क्या होता है, बिल्कुल इजी होता है। कितना हो जाएगा 5625, और माइनस में 4900। इसको लेस करो, बताओ जल्दी से कितना आएगा 725। तो 22/7 गुणा में 725। यहां से इसको सोल्व कर देंगे, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा निकल के, लगभग में आएगा, पूरा नहीं जाएगा। ठीक है, ये दूसरा था क्या बड़े वाला छोटे घटा दिया, रास्ता लिख दिया। हाँ, रास्ते का क्षेत्रफल आ गया निकल के। मैंने क्या किया, बड़े में से छोटे को लेस कर दिया क्षेत्रफल को, तो जो बीच का बचेगा वो रास्ते का ही तो क्षेत्रफल बचेगा ना। तो यहाँ से इसको सोल्व कर देंगे। सोल्व करने के बाद बताओ कितना आएगा। हाँ, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा आपका। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्लियर, समझ में आया। हमारे पास क्या था, परिमाप था भाई, परिमाप था। मैंने यहां से आर निकाल लिया, छोटे वाले का आर कितना आ गया 70। अगर इसका 70 है तो फिर बड़े वाले का कितना आर होगा 75 होगा। 75 होगा तो फिर क्या किया, हमारा फॉर्मूला क्या है, पथ का क्षेत्रफल निकालने का पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। बड़े आर का, आर से छोटे आर को क्या करना है, लेस करना है बस स्क्वायर को। तो यहाँ से हमने इसको सोल्व करने के बाद कितना जाएगा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा भाई 2278.6। क्लियर, समझ में आया। आगे देखो तो नेक्स्ट है 18 मीटर लंबी, 10 मीटर ऊंची और 40 सेंटीमीटर चौड़ी। देखो 40 सेंटीमीटर है। एक दीवार को 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की विमाओं वाली ईंटों का उपयोग करके निर्मित करना है। कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, हजारों में निकालनी है। तो देखो कुछ नहीं है, इसमें ईंट है ना, घनाभकार है। ईंट क्या होती है, घनाभकारी होती है ना, क्यूबॉइड होता है।
तो पहले तो हमको दीवार का क्षेत्रफल आयतन निकाल लेंगे। कैसे? लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। अब देखो ये सेंटीमीटर में है, ठीक है, तो इनको भी हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100, तो सभी को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया हमने। 1800 सेंटीमीटर हो गया, 1000 सेंटीमीटर हो गया और 40 सेंटीमीटर हो गया। ये क्या आ गया? दीवार का आयतन आ गया। अब एक ईंट का आयतन निकाल लेंगे। ईंट भी तो क्यूबॉइड ही है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब लंबाई कितनी है ईंट की? 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक ईंट के आयतन से पूरी दीवार के आयतन को काट देंगे, ठीक है, डिवाइड कर देंगे, तो ईंटों की संख्या निकल के आ जाएगी आपकी कि टोटल दीवार में कितनी ईंटें लगेंगी। तो देखिए, बताओ इसको सोल्व करके कितना है। करो शाबाश, कैलकुलेशन करो। कितना आ जाएगा? इतना मुश्किल नहीं है, 16,000, ठीक है। कितना आएगा? 16,000 आ जाएगा, 16,000, ठीक है। कर सकते हो ना इजीली कैलकुलेशन, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें कैलकुलेशन करने, सिंपल था। क्लियर? आगे चले। नेक्स्ट है भाई, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 21 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के अंतर के बराबर है। देखो भाई, हमको दो वृत्त दे रखे हैं। दो वृत्त कैसे दे रखे हैं? एक तो 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला है और एक जो है 25 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, ठीक है। परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। और ये बोलता है तीसरा वृत्त है, तीसरा सर्कल है, और उसकी जो परिधि है ना, इन दोनों की परिधियों के अंतर के बराबर है। उसकी परिधि मतलब इसकी जो परिधि है उन दोनों वृत्तों की परिधि के अंतर के बराबर है। तो इनकी परिधि का अंतर निकाल लेते हैं। 2 पाई आर, तो 2 गुणा में पाई गुणा में आर, माइनस में 2 गुणा में पाई गुणा में आर। ये कितना हो गया भाई? 50 पाई माइनस में 42 पाई। तो अंतर कितना हो गया? 8 पाई का। अंतर कितना आ गया निकल के? 8 पाई, ठीक है। इन दोनों वृत्तों की परिधि का अंतर कितना हो गया? 8 पाई। पाई की वैल्यू नहीं पुट कर रखी हमने, ऐसे कैसे रख लिया। और ये अंतर किसके बराबर है? इसकी परिधि के बराबर है, तीसरे की परिधि के बराबर है। तो इसकी परिधि, सर्कल की परिधि तो 2 पाई आर ही होती है, तो इसकी परिधि भी क्या होगी? 2 पाई आर। और ये किसके बराबर है भाई? 8 पाई के। किसके बराबर है? 8 पाई के, ठीक है। समझ में आया ना स्टेटमेंट? स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है। वो बोलता है कि जो इसकी परिधि है, इसकी परिधि है, इन दोनों का जो अंतर है ना, वो इसकी परिधि के बराबर है। परिधि तो 2 पाई आर ही होती है, तो 2 पाई आर परिधि और ये भी परिधि का अंतर, दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हो जाएंगे तो देखो यहां से काट देगा इसको, कितने पे कट जाएगा? ये 4 पे। तो आर का मान कितना आ गया? यहां से 4 आ गया, रेडियस 4 आ गई हमारी यहां से निकल के, ठीक है। क्षेत्रफल निकालना है ना, क्षेत्रफल कब निकलेगा? जब आर होगा हमारे पास, ठीक है। आर आपके पास है, पुट कर दो फॉर्मूले पे, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू पुट कर रखी है भाई, 22/7 गुणा में 4 गुणा में 4। तो यहां से इसको सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा? 52.3 आ जाएगा। ये आ जाएगा भाई हमारा आंसर। क्लियर? समझ आया? कोई डाउट? समझ में आ रहे हैं क्या? आगे चलो। तो देखो अगला क्वेश्चन। एक बेलन और एक शंकु के आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात दे दिया 4:3 और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दे दिया 1:2। तो उनके आयतनों का अनुपात क्या है? आयतन है भाई ये, उनके आयतनों का अनुपात क्या है? देखिए, बेलन और क्या दिया है? कौन? शंकु दिया है।
ये बेलन लिख लेते हैं और इधर क्या है, शंकु। अब देखो इनकी हाइट भी दे रखी है हमको और आर भी दे रखा है। जो आर है उनका रेशियो कितना है, 4:3, और जो हाइट है उनका रेशियो कितना है, 1:2। अब बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और इसका क्या होता है शंकु का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पहले तो जो जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करेंगे। देखो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, और नहीं कैंसिल होगा, 3 इधर आ जाएगा उठ के। पहले भी आया था इस तरह का क्वेश्चन एक, ठीक है। अब बेलन का आर कितना है, 4 है ना, तो 3 गुणा में 4 का स्क्वायर 16 गुणा में हाइट कितनी है, 1 अनुपात में आर स्क्वायर। इसका आर कितना है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 गुणा में 2, ठीक है। 2 अट्ठे 16 और 3 तिया 9, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 8:3, ठीक है। तो बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात कितना हो जाएगा, 8:3 हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर, सिंपल था, पहले भी आ चुका था इस टाइप का क्वेश्चन। आगे देखो, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन दे दिया भाई 84-48 सेंटीमीटर की क्यूब, और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसके आयतन के अंकिक मान के 1/8 के बराबर है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो आयतन दे दिया और ये बोलता है वक्र पृष्ठ जो है ना आयतन का 1/8 है, ठीक है। आयतन कितना हमारा 84-48 का 1/8 कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 0 8 5 40, 8 6 48, कितना हो गया, 1056। अगर ये आयतन है तो ये क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, किसका, बेलन का, बेलन ही है ना। और बेलन का आयतन क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। अब आयतन कितना दे रखा है, 8448, और जो है वक्र पृष्ठ कितना है, 1056, ठीक है। दोनों चीज है ना हमारे पास, तो हमने दोनों को इक्वेशन पे पुट कर दिया। यहां से आर निकल के आ जाएगी आपकी, ठीक है। और हमको क्या निकालना है, ऊंचाई निकालनी है, हाइट। तो पहले क्या निकाल लेंगे, आर, फिर आर की वैल्यू कहीं एक जगह पे पुट कर देंगे, हमारी क्या निकल के आ जाएगी, एच निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए पाई से कैंसिल हो गया पाई, एच से एच कट गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। तो इसको सोल्व करते हैं, ऊपर क्या बच गया, सिर्फ आर बराबर है। अगर मैं इसको इससे काट दूं तो कितना हो जाएगा, बटे में ये कितना, 2 से कैंसिल हो जाएगा ना, ये 5 2 और 8 528। एक बार कैंसिल करके बताओ कितना आएगा, कट जाएगा कितने पे, इससे काट दो, अब इसको जल्दी से बताओ कितना आएगा, 16, कितना आ गया, 16। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 16, ठीक है। आर का मान मिल गया कितना, 16। अब आपको क्या निकालना है, हाइट। तो हाइट है ना, हाइट की वैल्यू निकालने के लिए या तो आर की वैल्यू यहाँ पे रख दो या यहाँ पे रख दो, ये इजी है कैलकुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे रख देंगे तो 2 गुणा में 22/7 गुणा में आर कितना, 16 गुणा में एच बराबर है 1056 के, ठीक है। यहां से क्या निकल के आ जाएगा, अभी हाइट निकल के आ जाएगी। हाइट निकाल लेते हैं, देखिए कितना हो जाएगा, काट दो इसको, 16 6 96, 16 6 96, ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 21/2 और कितना हो जाएगा 10.5। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 10.5, ठीक है। हाइट कितनी आ गई निकल के, 10.5। कैलकुलेशन कर दिया सिंपली, ठीक है। समझ में आया कैसे किया कैलकुलेशन, क्लियर। हमारे पास क्या था, आयतन था और वक्र पृष्ठ था, तो हमने दोनों को इक्वेशन पे पुट किया और यहां से r की वैल्यू निकाल ली, कितनी आई, 16। r की वैल्यू आते ही या तो यहाँ पे पुट कर दो या यहाँ पे, मैंने यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ पे पुट करते ही आप h की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। कोई डाउट, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे।